नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 51 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीं नस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले विश्व रूप दिखलाया, चतुर्भुज दिखलाया, अब द्विभुज मनुष्य रूप को देखकर अर्जुन जो है वो एकदम अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हुए। इसका मतलब यह हुआ, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखा तो उनको बहुत बहुत विचलित हो गए भगवान के रूप को देखकर। और अब सौम्य रूप जब भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक आदि रूप अर्जुन के सामने प्रकट हुआ तो अर्जुन पूर्णतया अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त किए। यहाँ पर बताया गया मानुषम रूपम। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो श्री कृष्ण है एक सामान्य व्यक्ति है, पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है ये मानुष देह भले ही मनुष्य जैसे दिखते हैं पर वास्तव में ये हमारी तरह पांच भौतिक शरीर वाले नहीं है। उनका जो शरीर है वो तीन तत्वों का बना हुआ है जिसको बोलते हैं सत्य, चित्त और आनंद। और जैसे कि हम लोग छोटे से बड़े और बड़े से बूढ़े होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जो परिवर्तन आता है वो उनकी खुद की इच्छा से आता है। चाहे कितना भी आयु प्राप्त कर ले, वे वहां पर वर्णन आता है नव यौवनम च। ऐसा नहीं है कि शरीर बूढ़ा हो जाता है उनका शरीर बहुत ही चिन्मय है, बहुत ही दिव्य है। और जब भी कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति समझता है और अगर फिर वो भगवत गीता का अध्ययन करता है तो भगवत गीता को सही तरीके से नहीं समझ सकता। इसीलिए अगर हमें भगवत गीता को समझना है तो भगवान श्री कृष्ण की जो अवस्था है, जो उनकी स्थिति है, उनको समझकर और जब हम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं तब हमें भगवत गीता समझ में आने लगती है। पर फिर भी बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं सामान्य व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोला है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनोम आश्रितम। वे लोग मूर्ख होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं। और वहां बताया गया परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम।
वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते, इसीलिए सोचते हैं ये सामान्य व्यक्ति है। कई लोग सोचते हैं ये जो श्री कृष्ण है ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। कई बार सोचते हैं अरे ये तो बहुत जगह लड़ाई करवाते हैं। कई बार ऐसे सोचते हैं अरे ये तो स्त्रियों के पीछे पागल है। तरह तरह के लोग बोलते हैं, पर हमें कैसे पता चलता है भगवान के बारे में? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। श्रीमद् भागवतम जब बताते हैं एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे साक्षात स्वयं भगवान है। उनको मनुष्य जैसे दिखते हैं पर वो वैसे है नहीं। और भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में बहुत अच्छे से बताते हैं। अर्जुन यही प्रश्न करता है। अर्जुन कहता है आपका और मेरा जन्म तो साथ साथ हुआ है, आसपास हुआ है, और आप अपने आप को बोलते हो कि आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया। ये कैसे संभव है? हमारे शास्त्र हमको प्रेरणा देते हैं प्रश्न करने की, और अर्जुन ने भी प्रश्न किया, भगवान के सामने सामने ये प्रश्न किया कि कैसे ये मानो कि आपने ही सूर्य को ये ज्ञान दिया। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। बहुनी मतलब हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तान्य अहम वेद सर्वाणी, वो सारे जन्मों को मैं जानता हूं। ना त्वम वेत्थ परंतप, पर अर्जुन तुम भूल चुके हो। तो दिखते सामान्य व्यक्ति की तरह है पर वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था वो भी मुझे पता है, पर जब एक जीव है उसको बोला गया तटस्थ शक्ति, वो भ्रमित हो जाता है, वो भूल जाता है, पर भगवान कभी नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं अजो अपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारा कंट्रोल नहीं है, हमें नहीं पता किस घर में जन्म लेंगे। पर जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपने हिसाब से माता पिता का चयन करते हैं। अगर हमारे पास ये क्षमता होती तो हम सब लोग बड़े बड़े अमीरों के घर में जन्म लेते, क्यों भागादौड़ी करनी पड़ती? पर हमारे हाथ में वो कंट्रोल नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और इसलिए वे कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और इसलिए जब उनको मनुष्य बोला गया तो बस दिखते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। युधिष्ठिर महाराज भी ऐसा प्रश्न करते हैं और वो बहुत सारे प्रश्न चलते हैं जब राजसूय यज्ञ होता है और वहां पर देवऋषि नारद जी उनको एक अद्भुत बात बताते हैं। और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं यूयम नृलोके बत भूरि भागा। आप लोग मतलब पांडव लोग, आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? ये शाम ग्रहणा वसतीति साक्षात, क्योंकि आपके घर में कौन रहते हैं? साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। साक्षात परम ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लिंगम। लिंग का मतलब लोग बहुत अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लिंग का मतलब होता है रूप। जब यहाँ पर बोला गया गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, तो बताया गया कि हे पांडव लोग, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके साथ में
ये भगवान श्री कृष्ण जो सामान्य व्यक्ति दिख रहे हैं, वे गूढ़म परम ब्रह्म है, वे वह साक्षात परम ब्रह्म है जो संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का सामर्थ्य रखते हैं। और फिर भी लोग समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर कोई और है जो ये भगवत गीता को बोलता है। और भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और कुछ नहीं है। फिर भी लोग बहुत भ्रमित करते हैं, तरह तरह की टीकाएं लिखकर, तरह तरह के तात्पर्य देकर। इसलिए प्रभुपाद जी हमको बोलते हैं कि अगर हमको भगवत गीता को समझना है तो भगवान के भक्तों के संग में समझिए, क्योंकि भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते। भगवान तभी प्रकट होते हैं जहां पर उनके भक्त होते हैं। भक्त या माम अभिजानाति, जो मेरे भक्त है मैं उनके अधीन हूँ। और भक्त जब प्रेम से भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान वहां पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है, भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति न समझे, एक स्त्री पुरुष जैसा भाव न रखे। जब भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन आता है, बहुत सारे लोग उनको एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखते हैं, पर भागवतम हमें बहुत अच्छे से समझाता है, भगवत गीता हमको बहुत अच्छे से समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का प्राकट्य और उनकी लीलाएं हमारी बुद्धि से बहुत दूर है। वे कोई सामान्य बालक की तरह नहीं प्रकट होते कि माँ के गर्भ में उल्टा लटके हुए हैं, ऐसा नहीं होता। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और कैसे? एक बालक के रूप में, छोटा सा बालक चतुर्भुज और पूरे गहनों के साथ में प्रकट हुए। कोई ऐसा बालक प्रकट होता है पूरे गहनों के साथ में, मुकुट के साथ में? तो भगवान के जन्म, उनके कर्म बहुत दिव्य है। कंस भी ऐसा ही सोचता था, वो सोचता था अरे ये कोई बालक है, तो तरह तरह राक्षसों को भेजा। एक राक्षस था तृणावत। तृणावत ने सोचा अरे ये छोटा सा बालक है, उसको उड़ाकर मैं दूर ले जाके पटक के फेंक दूंगा। और वो करा ऐसा। भगवान श्री कृष्ण को हवा के माध्यम से उठा के बहुत ऊंचा लेके चला गया, बहुत ऊंचा। उसको लगा मैं फेंक दूंगा। अब धीमे धीमे भगवान श्री कृष्ण इतने भारी हो जाते हैं जैसे पूरा संसार, जैसे कि पृथ्वी उतना भारी हो जाते हैं। और उसको लगता है ये इतना भारी कैसे हो रहा है ये बालक। तो हमें यह गलती नहीं करना है कि भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति समझना है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब मानुष्य रूप बोलते हैं तो बताया गया हमारी जो आकृति है वो भगवान के देखा देखी है, उनके जैसी है। भगवान हमारी तरह नहीं है, हम भगवान की तरह है, क्योंकि भगवान का मूल रूप द्विभुज है, जो हमने कल बताया था गोपाल तापनी उपनिषद से। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।